आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में निवेश और विभिन्न संबंधों की तलाश में सिंगापुर के साथ अपने 2 देशों के दौरे की शुरुआत की। एक्स पर एक पोस्ट में रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने सिंगापुर के विदेश मामलों के मंत्री विवियन वालाकृष्णा से मुलाकात की और बुनियादी ढांचे के निर्माण, ऊर्जा, हरित ऊर्जा, जल प्रबंधन, नदी कायाकल्प, पर्यटन, शिक्षा में स्थायी पहल को कवर करते हुए एक व्यापक दीर्घकालिक साझेदारी बनाने पर सहमति व्यक्त की। रेवंत रेड्डी अपने कैबिनेट सहयोगी डी श्रीधर बाबू और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 20 से 22 जनवरी तक विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए सिंगापुर से स्विट्जरलैंड के दावोस के लिए रवाना होंगे। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को धोखा देने की कोशिश की है, जो खोखले वादे हैं जिन्हें तेलंगाना में पूरा करने में वे विफल रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की गारंटियों की आलोचना करते हुए उन्होंने तेलंगाना में आश्वासनों को पूरा करने में सत्तारूढ़ पार्टी की अक्षमता का मजाक उड़ाया। तेलंगाना में मुफ्त बिजली और एलपीजी सब्सिडी कहाँ है? महिलाओं को 2,500 रुपये, किसानों को रायतू भरोसा के तहत 7,500 रुपये की मासिक सहायता कौन दे रहा है? छात्राओं के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर या 5 लाख रुपए की शिक्षा बीमा कहाँ है? ये वादे जितने अवास्तविक हैं उतने ही खोखले भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ी बड़ी गारंटियां दी, लेकिन तेलंगाना में बुनियादी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं। रेवंत रेड्डी का जिक्र करते हुए उन्होंने अशोकनगर की गलियों में जाकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी के वादे पूरे करने में विफलता के बारे में बताने की चुनौती दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा कि हम दिल्ली कांग्रेस और अपनी गारंटी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। ये अभी तक क्या कर रही थी? पिछले 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? इन्हें छात्र और नौजवान अब याद आए हैं। ये जाती हुई सरकार है। आज विधानसभा का चुनाव है। ये जमीनी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पर सभी 70 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है। साहब, हम दिल्ली के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, अपनी गारंटीज के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। अब राजनीतिक दल चला रहे हैं, कोई एनजीओ थोड़ा ही चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रचार करेंगे। जब चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रचार भी करेंगे। खड़गे साहब भी करेंगे, राहुल जी भी करेंगे, प्रियंका जी भी करेंगे, हम सब करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे? 10 साल क्या कर रहे थे? जब नूरा कुश्ती चल रही थी तब क्या कर रहे थे? अब याद आए नौजवान, अब याद आए छात्र। अब ये जाती हुई पार्टी है, जाती हुई सरकार है, बोलने दीजिए जो बोलना है। वही इनके ऊपर भी यही लागू होता है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इतने वक्त क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे चुनाव हो, सरकार में हो, आपकी जिम्मेदारी है, आप रहनुमा हो। इंतजार नहीं करता रहनुमा कि भाई जब एकदम आईसीयू में पहुंच जाए तब आओ। चिकमंगलुरु में दत्तपीठ और बाबा बुदनगिरी के मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय सीमा तय करने पर भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा कि कर्नाटका कैबिनेट ने एक उप समिति का गठन किया है, जिसने धार्मिक संगठनों और प्रतिनिधियों को बुलाया। हमने अपना विचार प्रस्तुत किया। रिकॉर्ड के अनुसार दत्तपीठ बाबा बुदनगिरी से अलग है। दत्तपीठ अलग है, बाबा बुडन दरगल है अलग है। दत्तपीठ में हिंदू पूजा पद्धति करना, इसका हम कोर्ट में भी गया, संघर्ष भी किया। हमको मौका दिया है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के वजह से। पिछले सरकार हिंदू पंडितों को नियुक्ति किया है, अर्चकों को नियुक्ति किया है। पूजा भी चल रहा है, हिंदू पूजा पद्धति के जैसे पूजा चल रहा है। उसको सुप्रीम कोर्ट में गौस मोहम्मद साकाद्री उन्हें प्रश्न किया है सुप्रीम कोर्ट में। स्पेशल लीव पिटीशन 10131/2023 में, उसके बारे में कर्नाटक प्रदेश सरकार कैबिनेट सब कमेटी गठित किया है। वो पहले बार कैबिनेट सब कमेटी सभी हिंदू मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया और जनप्रतिनिधियों को बुलाया। हमारा राय रखा है। दत्तपीठ अलग है, बाबा बुडन दरगाह है अलग है। एज पर द रिकॉर्ड्स बाबा बुडन दरगाह सर्वे नंबर 57 में है, एज पर द रिकॉर्ड्स नागेनहल्ली गांव में। दत्तपीठ इनाम दत्तात्रेय पीठ गांव में सर्वे नंबर 195 में है,
as per the records. तिरुपति के टाटा नगर स्थित प्रताप मूवी थिएटर के बाहर एक भयावह घटना सामने आई है, जहां अभिनेता नंदमुरी बालाकृष्ण की फिल्म डाकू महाराज की रिलीज के अवसर पर अंधविश्वास के चलते बकरी की बलि दी गई। इसके बाद एक व्यक्ति ने बकरी के खून को फिल्म के पोस्टर पर मलते हुए देखा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना के बाद पेटा इंडिया ने इस अमानवीय कृत्य पर कड़ा रुख अपनाते हुए तिरुपति पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 325 और 270 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पेट इंडिया की क्रूरता प्रतिक्रिया समन्वय सलोनी सकारिया ने कहा कि किसी जानवर की हत्या कर उसके खून को पोस्टर पर मलना आपको सुपरमैन नहीं बल्कि खलनायक और अपराधी बनाता है। असली प्रशंसक अपने पसंदीदा सितारों का समर्थन मूवी टिकट खरीदकर या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए करते हैं, न कि हिंसा या क्रूरता से। टीवीके ने आज घोषणा की कि वो 5 फरवरी को होने वाले इरोड ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव का बहिष्कार करेगी। टीवीके महासचिव एन आनंद के एक आधिकारिक बयान के अनुसार पार्टी ने यह भी कहा है कि वो इस चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे। मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके, भाजपा और डीएमके के साथ पहले से ही चुनाव का बहिष्कार करने के अपने फैसले की घोषणा कर चुकी है। आनंद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब पार्टी नेता विजय ने पिछले साल 2 फरवरी को आधिकारिक तौर पर टीवीके के गठन की घोषणा की थी, तो उन्होंने लोगों की सेवा के लिए 2026 के आम चुनाव लड़ने पर पार्टी के फोकस पर जोर दिया था। तब तक टीवीके ने स्थानीय निकाय चुनाव सहित किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेने का फैसला किया। उन्होंने चुनावी जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करने और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करने के अपने इतिहास के लिए सत्तारूढ़ सरकारों की आलोचना की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 21 और 22 जनवरी को शिवगंगा जिले का 2 दिवसीय आधिकारिक दौरा करेंगे। ये दौरा राज्य भर में विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के उनके चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। 21 जनवरी को सीएम स्टालिन चेन्नई से त्रिची पहुंचेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से कराईकुडी जाएंगे, जहां वे अलगप्पा विश्वविद्यालय में एक नवस्थापित पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम की पहल पर इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। शाम को बाद में स्टालिन कराईकुडी में डीएमके द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में शामिल होंगे, जहां उनके द्वारा सभा को संबोधित करने की उम्मीद है। 22 जनवरी को वे शिवगंगा जिले के सरकारी कला महाविद्यालय में कल्याण सहायता वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को विभिन्न लाभ सौंपेंगे। अपनी यात्रा के दौरान स्टालिन जिला अधिकारियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लेंगे, चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे और विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।